अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे टंगडार चौकी बल वत मुसलसल आमद रफ्त बाबत बंद वत पे ट्रैफिक बहाल करने सवाल इंतजामिया तरफ कोशिश जारी। दुरुस्त मुल्कस मज मुसलमान सरकारी जुल्म सितमक शिकार नफरत माहौल पैदा कर लूख तकसीम करने कोशिश महबूबा मुफ्ती। तो असम्बली मं सवाल जवाबन हुंद सिलसिल जारी वजीरों तरफ मेंबरन हिंदन सवालन हुंद दिन यवान जवाब। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। शुमाली कशीर हिंद टंगडार चौकी बल वत ये वंद कालस दौरान शीन पेन सत आमद रफ्त बापत बंद सपजम तो 7 मार्च वत पे शीन तुलित आमद रफ्त बापत बहाल करने आमज ताहम 10 मार्च वत पे दोबारा शिनमन वसित इन सत वत आमद रफ्त बापत बंद सपजम यम किन यमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन कईयों रंगो मुश्किल वेतरन पेवान यल जन इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने सवाल मशीनरी तो अमल त काम पे लागन आमुत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती उत्तर प्रदेश मज होली हंदिस मौकस पे नमाज जुमुक वक्त तब्दील करने हवाले कत करान वोनमुत ज दुरुस्त मुल्कस मज मुसलमान हिंद जज्बात मजरू कर खुशनुदी हासिल करने यम सत दुरुस्त मुल्कस मज नफरतुक माहौल पैदा सपदान। ये पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिल के इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बोल रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाए ना। होली बड़ा अच्छा त्यौहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मुसलमानों का जुमा की नमाज है तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी जुमा नमाज पढ़ने दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरशिप की कोशिश है कि कहीं ये जो है पॉट सिमरिंग होना चाहिए, चलता रहे, आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे ताकि जो यूपी की जो हालात है नौकरियों को लेके, बेरोज़गारी को लेके, तरक्की को लेके, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो खाने को दे नहीं सकते हो, तो इसलिए चलो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, उसी पे लोगों को खुश करते हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली मज ये आज महकमा तालीम, महकमा सेहत, समाजी बहबूद महकम कन ग्रांटन हवाले बहस सपद तो मेंबरों तरफ पन्न इलाकन हंद कई मसले वतलावन आय। तत वजीर मसूफ सकीना यतुवन त्रेशवन महकमन हज बेहतरी हवाले सरकार तरफ तुलना आमतन कदमन हज तफसील ऐवानस ब्रोह कन थावनस दौरान वोनमुत ये मौजूद हुकूमत तरफ तालीम हंद बुनियादी ढांचा मजबूत बनावनस तो तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने हवाले कदम तुलने आमत। तत महकमा सेहतुक बुनियादी ढांचा मजबूत बनावनस हवाले त कई कदम तुलना आमत युत जन लूकन बेहतर तिब्बी सहूलियत आयतन थावन यी। यल जन तमो समाजी बहबूद महकमस हवाले तफसीलात फराहम करान वोन ज महकमुक कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले त कई कदम तुलना आमत। I am thankful to honorable members who have spoken about the various aspects of school education, higher education, health and medical education, and social welfare. The way they have highlighted the overall challenges in these sectors
Enrollment drives are being conducted to attract more and more students in government schools and also ensure that no child remains out of school. For the benefit of students in remote areas and students belonging to migratory population, 1,859 seasonal centers are being run across Jammu and Kashmir. Due to these initiatives, the students in government schools have been doing very well as reflected in the board exams. During last year examinations, most of the 10 positions in all the streams have been achieved by students of government schools. اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی پوزیشن ہولڈر نکلتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے نکلتے ہیں. Even in professional competitive exams, the pass out of government schools have done very well. For capacity building of teachers, diets are being upgraded and made as centers of excellence. Besides, the teachers are being deputed to obtain training in various centers at national level. Honorable Sir, most of members who spoke about education have highlighted the need of fulfilling the vacant positions at various levels. I want to apprise the House that a number of steps have been taken to fulfill the vacant posts under district and promotion quota. 22 principals promoted as COs, 122 lecturers promoted as principals, 80 headmasters promoted as ZADIOs, 571 masters as headmasters, for which orders being issued shortly, 1785 teachers promoted as masters, 2000 vacant posts of lecturers in promotion quota are being filled up shortly. 594 posts of +2 lecturers have been referred to Jammu Kashmir Public Service Commission for selection in time-bound manner. For encouraging female literacy among SC/ST population, 89 KG-BVS have been made operational. Besides, 85 girls' hostels have been sanctioned in educationally backward blocks. Under Beti Anmol scheme, more than 12,000 BPL girl students have covered, for which an amount of ₹7 crore was spent. ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل آج گرانٹ کس باتس دوران ایوانس من سرکار منگ کرم تعلیم ہندس نصابس حوالہ گژھِ اخ کمیٹی تشکیل دن ین یت زن نصابس مز شامل کتابن ہز سام ہینہ یل زن تمو سرکارس منگ کر جموں کشمیر مز نقلی دوا میڈیکل شاپن پہ فروخت کرنے تو یمن دوا سازن خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن امہِ وبا نش لوٗکن راحت واتہِ. یہ دوسرے جہاں تک یہ کتابیں بھی میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے کتابیں اچھی ٹیکسٹ بک، لیکن ٹیکسٹ بک میں آپ کو ایک ہائی لیول پاور کمیٹی بنانی پڑے گی کہ جس میں وہ دیکھیں گے صرف ایسی بات نہ آئے جسے ہمیں فرق پرستی کا رجحان ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ہمارے دل مجروح ہو جائیں. ایک ایکسپرٹ کا جو ہمارے پرانے وائس چانسلر ہے، پرانے جو پڑھے لکھے ہیں بہت سارے ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا کے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس سلیبس میں کیا رکھا گیا ہمارے فیوچر کے لیے. یہ پہ آ جاؤں میں کاٹ رہا ہوں سر ہر سیکٹر میں جناب، جہاں تک کہ ہر سیکٹر ہر فار آل شفیع صاحب کا نعرہ یہ بھی اچھا ہے کہ ہر ایک کو حلس ہونا چاہیے، لیکن میڈیسن ہی نہیں کرے گا جب تک آپ اویئر کرو گے. اویئرنیس مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ بیماری ہوتی ہے کینسر کی یا کڈنی فیلئر ہوتا ہے یا فیٹی لیور فیلئر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بنانا پڑے گا. ہر گلی میں ہر تحصیل میں اویئرنیس نہ ہو، بھائی یہ چیز خراب ہے یہ مت کھاؤ، یہ چیزیں اس پر یہ کرو، تب یہ ورنہ یہاں جموں کشمیر میں اتنے میڈیسن سپلائی ہوتے ہیں کوئی ہندوستان میں کسی شہر میں اتنے نہیں ہے، اور وہ سب سرنڈار ہیں. اگر آپ دیکھیں گے دلی میں آپ میرے ساتھ آئیے کبھی ہم جائیں گے، وہاں کا آپ ایسولاک دیکھیں، وہاں کا آپ پینٹاپ دیکھیں، آپ کا وہاں کے اینٹی بایوٹک دیکھیں، اس کا شے بھی الگ ہے. جو یہاں کے جو میڈیسن ہے وہ کھاتے اگر کینسر کا انجیکشن بھی ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی کینسر کا پیشنٹ مر جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے جو یہ ڈرگس کے حوالے سے ایک سخت پالیسی بنائے
जिस दुकानदार पे ये सब्सिडी मेडिसिन होगा, जिस दुकान पर ये गलत ये मेडिसिन होगा, वहां के कोशिश करेंगे उस दुकान की लाइसेंस जब्त करें और उनके लिए बड़े सजाएं होनी चाहिए सख्त, ताकि वो उनको याद रहे कि जम्मू कश्मीर में लोगों से खिलवाड़ करने के लिए ये नहीं है कि वो यहाँ पे सिर्फ नकली दवा भेजें। और जहां तक मैं इनके लिए इसके मुबारकबाद देता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने इस सेक्टर में मुझे मौका नहीं मिला। मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायकन आज असेंबली में फ्रूट मंडी नवदल शहर पर हुंद मामलो वतलावान सरकार मांग कर्म अमि मंडी हज शहर पर कर सवाल गसन कदम तुलने यन युत जन अत सत वाबस्त लूकन राहत वात ये जन वजीर मौसूफन ऐवान जान दिवान वोन जे अमि हवाल कदम तुलना आमत अन करीबी अमि शहर पर करने साहब ये मंडी 2-4 साल से वहाँ पे बनी है, इसकी हालत त्राल नवदल एक जगह है, वहाँ पे नसरी त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के आधा पुलवामा का आधा बीजवारा होगा पापड़ का फ्रूट आता है। उस मंडी में इतनी हालत खराब है कि जब वर्किंग डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसका मेडिकेशन करना, वो कहते हैं इसका ऑर्डर नहीं हुआ ट्रांसफर। इस सिलसिले में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं एज MLA गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसका टेक अप मैटर में, वो कहते हैं हमने कागज भेजे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ड्यूटी के विषय या डिवीजन के, लेकिन 1 साल से कागज वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बराए मेहरबानी करके इसका ट्रांसफर लैंड जल्दी हो ताकि इसकी तरक्की के लिए जहाँ वो फटे वहाँ बने। अब वहाँ ट्रैक्टर वाले होते हैं जनाब, ट्रक अंदर नहीं जा सकती, इसलिए उसका कैरेज फिर हेड लोड जाकर उससे नुकसान होता है जो करने में। मेरी गुजारिश है कि ऐसा इसी साल मुझे मैंने डेट मांगा था जनाब से, तो डेट नहीं मिला, हिसाब कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, ये बेसिकली सर जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी त्राल की जो है सर, बेसिकली 2020 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें 16 कनाल जमीन जो थी जो अवेलेबल हुए थे उस वक्त, जिसमें स्टेट लैंड थी 8.5 कनाल और मेरे ख्याल से 7.5 कनाल जो थे वो थे शामला। उसके बाद एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, फिर डीसी साहब को पेपर्स दे, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को, फिर फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू को। अब फाइनल हो चुका है सर, अब जो प्रोसेस है फाइनल स्टेज में है, मेरे ख्याल से इसी साल में इसी 1-2 महीने के अंदर जो है। नाजरीन खबरनामस में तुहद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। अर्बन लोकल बॉडीज महकमस मज काम करने वालों कैजुअल मुलाजिमों तरफ आज अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ सरकार मंग करना आमद मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने सवाल गसन कदम तुलने युत जन तिहंदिस तनख्वाहस मज तफावत दूर करने यी तो तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। अर्बन लोकल बॉडीज कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के मेंबर्स है और हम आज अनंतनाग के अहाते में आज जो भी स्वीपर्स है या कैजुअल लेबर्स ऑफिस कैजुअल लेबर्स है सब मिलके यहाँ पे हम सरकार से अपनी देरने मांगे जो है, चाहे वो SR 64 के तहत रेगुलराइजेशन हो या मिनिमम वेज एक्ट की पॉलिसी हो। जिस तरह ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा एक अटूट अंग है, तो नाइंसाफ़ी हमारे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर एसोसिएशन के साथ ही क्यों? अगर लेह में देखा जाए तो मिनिमम वेज एक्ट को जो 45,000 तक बढ़ाया गया है और हमारे कैजुअल लेबर्स 9,011 रुपये टोटल तनख्वाह ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये मांगे है जो SR 64 के तहत रेगुलराइजेशन या जब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी को वागुजार किया जाए तब तक मिनिमम वेज एक्ट को यहाँ जम्मू कश्मीर के तर्ज पे लवागुजार किया जाए, जैसे लेह में किया गया है या दिल्ली के तर्ज पे। मंजूर अहमद शेख म्यूनसिपल काउंसिलस मज स्वीपर मेन गुजारिश उतर इलेक्शन शेख खास कर 3,000 ये कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी मज, मगर अगर उतर वोट त्रावनी गई अत गर्जस द्राय वोट त्रावनी 10 वरी बात हसा बन कह ती हुकूमत। ठीक है, वन अगर हुकूमत बने गुजारिश यही कर तुम वन तो कोविड आव 2014 मज आव सहलाब, कोविडस मो तुम पान ती पता घर पत घर गसान डस्टबिन तुलान तमिस इंसान सुन पॉजिटिव मगर क्या सरकार बने तमिस। बीर बडगमिस में आज हार्टिकल्चर महकम तरफ आत्मा स्कीम तहत प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों अलाव मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौके पर ये तकरीब मज मौजूद लुकन मुतारिफ करना आमत स्कीम हवाले जान दिन आई, तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन सांज रोज ब्रोह कुन जारी युत जन बाग वालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदा वात। ये जन बाग वालों तरफ तह खुशी हूं इजहार करान वन आव इन प्रोग्रामन हज सांज कर तिमन फायदा वातान।
एक आउटरीच प्रोग्राम था, हमारी जो आत्मा स्कीम होती है उसके अंडर ये एक आउटरीच प्रोग्राम था। यहाँ हमने कोशिश की कि हम पूरी एक्सपर्ट्स की टीम, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सब को लेके हम यहाँ आए ताकि हम लोगों के यहाँ डोर स्टेप पे इनको हमने यहाँ जमा किया था हर जोन से, जो इस साइड नजदीक पड़ते हैं, जैसे इसमें खाग है, आरिसाल है, नारबल है, मागाम है, बीरवा है। ये कैन इनवाइट इनको यहाँ बुलाया हमने ताकि इनको स्कीम्स का हम पूरा नो हाउ दे दे, अवेयरनेस दे दे कि ये कैसे स्कीम्स का अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। प्लस जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं, इसमें इनको कौन सी तदाबीर इस्तेमाल करनी है अपने फार्म में, कौन सी टेक्निक्स करनी है ताकि इनका जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम रहे और नुकसान कम से कम हो। इनके एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, जो हमारे आज जिन्होंने भी अटेंड किया, ये हमें बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल लगा कि इन्होंने काफी ताउन किया हमारे साथ और शेयरिंग ऑफ नॉलेज काफी हुआ, और ये वापस जाके 10 लोगों को आगे और अवेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा, हम ऐसे ही प्रोग्राम छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे करने का पूरा हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसका शेड्यूल हम अगले महीने निकालेंगे। करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे इनको पता लगे, सारे ऑर्चिडिस्ट को, सारे बागबान भाइयों को, कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उनके लिए उन्होंने क्या क्या ऑपरेशंस कौन से टाइम पे करने हैं ताकि मैक्सिमम उनके बेनिफिट्स आ जाएं और नुकसान कम से कम रहे। मेरी जिंदगी हूँ तजुर्बे अगर जवान वथि पन रोजगार तलाश कर, ये जबरदस्त हो रोजगार पन तलाश कर, पानस 10 नफर पकन हिसाब बह पान गोस खड़ा, बहुत वनकस तकरीबन 15 नफर चलावान, मे नर्सरी खड़ा कर, इथे पे अगर कह बाग कर खड़ा, सो कि अगर अकुई कनाल अकुई कनाल, तमिस स्पेशल पानस रोजगार, तमिस दोयम रोजगार छाड़ने जरूरत कह, तमिस मजूर नेरने जरूरत कह, सो तमे मज रॉपिस 2-2.5 लाख कड़ित वरियस, ये मजूर पे रॉपिस लाख मुश्किल वरियस अना, लाख तस मुश्किल नहीं बनान, पजन मे बासान कम से कम रेतस मज एवरेज कम कर, यह तकरीबन गसान मे बासान 6 रेत या 2 रेत या 4 रेत, यह रेतस मज अब लूक गसान खबरदार यमो कथो काम करने खातिर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, ऐसे और एक होने चाहिए हर एक ब्लॉक में, क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि जो स्प्रे कर रहे हैं वो बागों में, वो एक साथ हर एक जो एक एरिया है, उस एरिया के जो भी बाग है उनका एक साथ होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल हो सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रालस में आज फजीलत रमजान हवाले प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ कॉलेज इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर, अत मौके पे तलब इलमो तरफ करात तो नात खानी करना आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुद वक्त ज़रूरत मुरवजा तलीम फराहम करने सही तलब इलमन दीनी तो इखलाकी तलीम फराहम करने युद्ध जन अख पायदार समाज तैयार करनस मज आसानी सपदे, ये जन अत मौके पे गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले तलब इलमन मज अनाम बगरन आये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फजीलत रमज़ान और सीरत नबी के हवाले से प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया इंटर कॉलेज, इसमें डिफरेंट कॉलेज से तलबा ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्चुअली सीरत के प्रोग्राम को, सीरत के पैगाम को आम करना है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस माशरे में, इस दौर में लोगों में उनकी तालीमात को उजागर करना, इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है ताकि बच्चों में जो इखलाकी और रूहानी जो अपलिफ्टमेंट हो जाए, इसी हवाले से ये प्रोग्राम आज। नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी कशीर मज ये पतमन कैसा रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफ सपदन सहित कई रिहायशी ढांच आज ताम खकिस्तर सपद, तब आज सुबह वडीपुरा हंदवर मार्केटस मज नार वारदात पेश आमत, यथ दौरान कई दुकान नुकसान सपद। वन शुमाली हंदिस वडीपुरा मैन मार्केटस मज आज सुबह अक दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत, यम किस जदस मज मजीद कह दुकान हनाय, यदि मुकामी लोगों तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज कईहन दुकान नुकसान सपदमुत, ये जन मुतसर दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आई तिमन गि इमदाद कर युन युद्ध जन तिमन दोह गुजारन मुश्किल सपदे। नुकसान तो यहाँ जो कल भी 12 बजे यहाँ आग लगी मलिक महला गोरियाकल में, लेकिन फायर सर्विस का इतना शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैं भी फायर सर्विस में रहा हूँ, इस वक्त मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन वो बर वक्त आए और लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि यहाँ के लोग बहुत बाशूर हैं जिन्होंने बिल्कुल
आराम से फायर सर्विस अमले को काम करने दिया। ये वजह कन यह नार बिल्कुल असल पे कंट्रोल गो। अगर लूख यन बाकन जायन करान लूख अड़ निवान पाइप मुदाखलत करान मज काम मज नतीज नान तेल वनस बहन लूकन ना रिक्वेस्ट करान ये हसा यूथ कह इंसिडेंट आ खुदा न करे तजो फायर सर्विस मदद करान यूथ। आज माह मुबारक के महीने में लोगों के जायदाद का नुकसान होना काफ़ी तकलीफ दह बात है। आज सुबह मार्केट में मैं चल रहा था तो करीबन 10 बजे के आसपास मैंने आग देखी, तो मैंने तुरंत फायर एंड एमरजेंसी जजलडारा और हनवारा को भी कॉल की और जजलडारा फायर स्टेशन 5 मिनट में वड़ीपुरा मार्केट में पहुंच गई। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और फायर एंड एमरजेंसी के एहलकारों का लाख लाख शुक्र है कि वो टाइम पे आए और बर वक्त कार्रवाई की लोगों के और नुकसान होने से। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद योदवे तिमन सत आज ताम कई वादे करना आय ताहम चुन कह वाद पूरा करना आमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आमद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद तीन जायज मुतालबा पूरा करने हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पर यनस मजबूर सपदन। तो आज हम इस मौसम में इस ऐसे ठंड में या ऐसे बारिश में फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना होते, क्योंकि बार बार हमने सरकार से यही इल्तिजा किया है कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड्स है वो फुलफिल किया जाए और हमारे जो हुकूक है वो हमें दिया जाए। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो मतलब उसको लागू किया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमारा जब मंथली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो तकरीबन कितना बड़ा तबका है आप? तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।